और हाँ, तुम्हें अपने पति की कमी महसूस हो रही होगी, मैं उसे पूरी कर दूंगा। चुप, बकवास बंद कर। अब की बार तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगले महीने फिर आऊंगा। अगर तूने पैसों का इंतजाम नहीं करके रखा ना, तो जबरदस्ती तुझे इसके बिस्तर पर डाल दूंगा, समझी? चल भाई। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया। बचपन से लेके आज तक माता पिता के प्यार के लिए तरसती रही, और अब जब इनकी वजह से मेरे माता पिता की कमी पूरी हुई तो तुमने इन्हें ही अपने पास बुला लिया। क्या मैंने इतने सारे पाप किए हैं जो तुमने मेरी इतनी कम उम्र में मेरा सब कुछ छीन लिया? मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम किया होता। अब मैं किसके सहारे जीऊं और क्या करूं? भैया, मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? भैया? कौन भैया? मैं तेरा भाई हूँ क्या? और ये कौन सा तरीका है तुम्हारा काम मांगने का, भाई बोलकर? माफ करना साहब। हाँ ठीक है ठीक है। साहब, आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे बता दो। काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता। लेकिन क्यों साहब? मुझ में क्या कमी है? मुझे क्यों नहीं रख सकते काम पर? तुझमें तो कमी है, तूने इतनी कम उम्र में अपने पति को ही खा लिया। अगर मैंने तुझे काम पे रख लिया तू तो मुझे बर्बादी कर देगी। नहीं नहीं, मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता। साहब, ऐसा मत बोलो। उन्हें क्या मैंने जबरदस्ती मार दिया? अरे उनके मरने के बाद तो मुझे कितनी सारी परेशानियों से लड़ना पड़ रहा है। अगर वो आज जिंदा होते तो मुझे क्यों काम की तलाश में इधर उधर टक्करें मारनी पड़ रही होती, और क्यों ताने सुनने पड़ रहे होते आप जैसों के। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है। मेरे पास तेरे लायक एक काम है, बता करेगी क्या? हाँ बोलिए ना साहब, क्या काम है? देख, तू अभी जवान है और तुझसे कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है, और तू विधवा भी है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब साफ है, तुझे मैं दिन में कोई काम नहीं दे सकता, मगर हाँ तू मुझे कुछ कमीशन दे तो मैं तेरे पास रात को कुछ ग्राहक भेज सकता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे धंधे में किस बात की शर्म? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुम इतनी कम उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो? पैसा उम्र देख के नहीं कमाया जाता, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बकवास बंद करो। मैं विधवा जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जिस्म बेच के अपना पेट भरूंगी। देख, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, तेरे लायक मेरे पास यही काम है, बाकी तेरी मर्जी। तुम्हारा ये काम तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे काम की। ठीक है तो फिर ये रहा तुम्हारा रास्ता, निकलो यहाँ से। अरे ये यहाँ, अगर इसने मुझे देख लिया तो ये फिर से अपने पैसे मांगेगा। एक काम करती हूँ, इससे निगाह बचा करके निकल जाती हूँ। और रुक, क्यों मुझसे मुंह छुपा कर जा रही थी? तुझे क्या लगा मैं तुझे नहीं पहचान पाऊंगा? अरे नहीं, मैं कहाँ आपसे मुंह छुपा रही हूँ, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अच्छा, झूठ बोल रही है, तुझे मैं दिखा नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सही में आपको नहीं देखा। बकवास बंद कर, और ये बता हमारे पैसे कब दे रही है? आपको तो पता है, मेरे पति को गुजरे हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। मुझे जैसे ही कहीं काम मिल जाएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या तुझे काम मिलने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। वैसे एक रास्ता और है पैसे चुकाने का। कैसा रास्ता? अगर तू मुझे 1 महीने तक खुश रख ले तो मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। शर्म कैसी, तुम अच्छी खासी जवान हो, और क्या चाहिए मुझे? और हाँ, तुम्हें अपने पति की कमी महसूस हो रही होगी, मैं उसे पूरी कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी तुलना मेरे पति के साथ करने की? तुम क्या, कोई भी मेरे पति की कमी पूरी नहीं कर सकता? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ में थप्पड़ मारा?
शुक्र मना कि मैंने तुझे सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा है, वरना तेरी इस हरकत पे मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती थी। तुझे यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना तू। भैया मुझे एक चीज चाहिए, दोगे क्या? अरे मैंने तुझे आज तक किसी चीज को मना किया है क्या? बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे 1 महीने के लिए महिपाल की पत्नी चाहिए। क्या? महिपाल की पत्नी? वो विधवा औरत? हाँ, वही विधवा औरत। अरे तू उस विधवा का क्या करेगा? मैं तुझे एक से एक खूबसूरत लड़की ला कर दूंगा, तुझे जितने दिन अपने पास रखनी है रख लेना। नहीं भाई, मुझे तो वही विधवा औरत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे लेकिन तुझे वही विधवा क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। क्या? बेइज्जती का बदला? लेकिन उसने तेरी बेइज्जती कब कर दी? अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझ में थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती की है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसने तुम में थप्पड़ मारा? उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, तुम उससे कुछ नहीं किए हुए। मैं अपनी बेइज्जती का बदला अपने हिसाब से लूंगा। उसे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। चल ठीक है, कल उसके घर चलते हैं, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे तेरी नहीं होगी। ठीक है भाई। हे भगवान, तुमने मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया? क्यों इस जालिम संसार से लड़ने के लिए मुझे छोड़ दिया? बस सबको एक ही चीज़ दिखती है, कोई ये भी नहीं देखता कि ये एक लाचार औरत है। बस सबको अपनी भूख ही मिटानी है, किसी की दुख सुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। ए विधवा औरत, किधर है? बाहर निकल। ये बता, हमारे पैसों का इंतजाम कब तक हो रहा है? साहब, मैंने कल आपके भाई से कह तो दिया था, जैसे ही मेरा काम लग जाएगा मैं सबसे पहले आप ही के पैसे दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? अगर तेरा काम नहीं लगा तो क्या तू हमारे पैसे नहीं देगी? साहब, क्यों नहीं लगेगा मेरा काम? और मैंने ये कब कहा कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगी? तू विधवा है, तुझे कौन काम पर रख लेगा? कोई ना कोई तो काम देगा साहब। देख, तुझे कोई काम नहीं देगा। तू मेरी बात मान ले, मेरे भाई को खुश कर दे जब तक वो कहे, फिर तुझे 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। देखिए साहब, आप अपनी लिमिट पार कर रहे हैं, और यही लिमिट कल आपके भाई ने पार की थी, तो उसका अंजाम क्या हुआ आप खुद ही इससे पूछ लो। भैया ये बहुत बोल रही है। बोल रही हूँ तो क्या कर लेगा? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी भाई की हरकतों में, उसको बढ़ावा देने के लिए। क्या यही संस्कार दिए तुमने अपने भाई को? अरे कम से कम ये तो सोचो कि तुम क्या करने को कह रहे हो। इसकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मुझे तेरी ये फालतू बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। और रही बात इसके संस्कारों की, तो पैसों वालों के घर में यही संस्कार होते हैं। वो जब चाहें किसी गरीब की बहन बेटी से अपना दिल बहला सकते हैं, समझी? गरीब की बहन बेटी कोई खिलौना नहीं जिससे तुम अपना दिल बहलाओ। अरे उनकी भी अपनी इज्जत होती है, कुछ मान मर्यादा होती है। चुप, बकवास बंद कर। अब की बार तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगले महीने फिर आऊंगा। अगर तूने पैसों का इंतजाम नहीं करके रखा ना, तो जबरदस्ती तुझे इसके बिस्तर पर डाल दूंगा, समझी? चल भाई। एक महीने में मैं इनके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अगर मेरा कहीं काम लग भी गया तब भी मैं इतनी बड़ी रकम नहीं लौटा सकती। और अगर मैंने इनके पैसे लौटाने का इंतजाम नहीं किया तो ये मेरे साथ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है।
अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? और मैं क्या करूं? मेरे पास बस यही एक रास्ता है अपनी इज्जत बचाने का। नहीं भाभी, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है, ये तो कायरों का काम है। आप एक बार बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप मरने को तैयार हो? मैं क्या बताऊं भैया आपको, ये दुनिया बहुत जालिम है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीब लाचारों को खिलौना समझते हैं। जब इनका मन किया तब खरीद लिया, और जब इनका मन भर गया तो फेंक दिया। आप मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? जब आपके भैया जिंदे थे तो उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे। अचानक से उनकी मौत हो जाने के बाद में मेरे सारे सपने टूट गए और मुझे कहीं कोई काम भी नहीं मिला। अब आप ही बताओ, मैं मरती नहीं तो और क्या करती, क्योंकि उनके मरने के बाद में तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी किसी काम की नहीं रही। किसने कहा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई? तुमने कुछ दिन पहले बैंक का पेपर दिया था, हाँ दिया तो था। तुम उस पेपर में पास हो गई हो और मैं यही बताने तुम्हारे घर आया था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो जाता अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो। क्या मैं सच में पास हो गई? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? और हाँ, 2 महीने बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उन कमीनों का क्या? उनके पैसे मैं 1 महीने में वापस कैसे दूंगी? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कहीं से ना कहीं से ब्याज पर पैसे ले आऊँगा। जब आपकी सैलरी आ जाए तब मैं ब्याज के वापस कर देना। ठीक है भैया। और हाँ, अब ये उल्टी सीधी हरकत मत करना। जी भैया। और मैडम जी, कुछ सोचा फिर हमारे पैसों के बारे में, या फिर चलें? कहाँ चले? हमारे साथ घर, और कहाँ? कहीं नहीं जाने वाली, अपने घर को छोड़कर। चलना तो तुझे पड़ेगा, या फिर हमारे पैसे देने पड़ेंगे। तुम मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो, फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। तुझे जो टाइम दिया था अब वो खत्म हो चुका है। अब तो तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हम भी देखते हैं तू कैसे नहीं चलती हमारे साथ। पकड़ पैसे, चल। छोड़ दो मेरी भाभी को। छोड़ तो हम देंगे, पहले हमारे पैसे तो दिला दे। कितने पैसे हैं तुम्हारे इन पर? भाई ब्याज के पूरे 75,000 रुपए हैं। ये लो 80,000 रुपए, और चलते बनो यहाँ से। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आए होंगे कहीं से भी, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे जाने कोई मरे या जिए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना। मरे या जी, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझने की क्या जरूरत? तुम तो अपने भाई की हवस के चक्कर में ये तक भूल गए कि तुम जिस औरत पर जुल्म कर रहे हो वो एक विधवा है, और तुमने तो इन्हें इस कदर परेशान कर दिया था कि ये फांसी के फंदे पर लटकने वाली थी। क्या? फांसी के फंदे पर? हाँ, फांसी के फंदे पर। वो तो मैं समय पर आ गया, अगर मैं समय पर नहीं आता तो पता नहीं ये आज इस दुनिया में होती या नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज इनकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मुझे भी माफ कर दो, तुम मुझसे बड़ी हो, फिर भी ना जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। लेकिन अजय भैया, तुम ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? भाभी, ये पैसे मैं ब्याज पर लेकर आया हूँ, जब आपकी सैलरी आ जाएगी तब वापस कर देना। सैलरी आ जाए मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता, भाभी बैंक में लग गई हैं और अगले महीने से इनकी ट्रेनिंग शुरू है। अरे तो अब तुम ये पैसे वापस लेकर जाओ, जब इनकी सैलरी आ जाए तभी मुझे पैसे वापस कर देना। अब ब्याज झेलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम अपने पैसे ले जाओ, हम ब्याज झेल लेंगे। अरे नहीं नहीं,
अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ब्याज झेलने की। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हाँ भाभी, ये सही कह रहे हैं। जब ये पैसे बाद में ले लेंगे तो मैं ये पैसे वापस कराता हूँ। ठीक है फिर, जैसी आप सबकी मर्जी।